जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं मगर उनको थोड़ा इंग्लिश वगैरह कम आती है, क्योंकि आज की ऐसी वैकेंसी है जिसमें अगर आपको इंग्लिश थोड़ा कम आती है तो आपको काम हो जाएगा। ये जो वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 100% सब्सिडी कंपनी है AI क्लास, उसके माध्यम से सिक्योरिटी स्कैनर फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये जो वैकेंसी मतलब इसमें ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसमें अगर आपके पास NCC है तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें, आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी और आपको सिलेक्शन होने के चांसेस इसमें थोड़े ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, मगर ये वैकेंसी किस प्रकार की, इसमें कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, क्या फीस रहेगी, या फिर इस वैकेंसी से जुड़ी सारी चीज़ें जैसे कि आपकी कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दूंगा। उसके बाद अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाए, लगे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा मौका है उन सभी फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए जो एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी स्कैनर की वैकेंसी है इसमें जो फ्रेशर कैंडिडेट एप्लीकेशन करेंगे वो सारी ट्रेनिंग कराई जाएंगी जो एक एविएशन सेक्टर में एज ए एविएशन सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसमें आपकी बेसिक एब्स्ट्रैक्ट की ट्रेनिंग होती है, एक्सरे स्कैनर की होती है, DGR की होती है, इनलाइन की होती है, सारी जो ट्रेनिंग है एविएशन सेक्टर की सभी ट्रेनिंग आपकी इसमें कराई जाती है, जिससे आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके 1-2 साल का आप कहीं अच्छी जगह सेट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे चीज़ें आपके अकॉर्डिंग है तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करें पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नीचे जो कमेंट का सेक्शन है उसमें एक बार कमेंट जरूर आप लोग करें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ AI क्लास में सिक्योरिटी स्कैनर की जो वैकेंसी निकाली गई है, देहरादून एयरपोर्ट के लिए 17 पोस्ट है, कोलकाता के लिए 25 है, पटना के लिए 37 है और त्रिची के लिए 28 है, कालीकट के लिए 17 है और उदयपुर के लिए 34 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें मेल और फीमेल ऑल इंडिया से आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो सभी लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अनपढ़ हो, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत इंग्लिश वगैरह बोल लेते तो आप उसमें अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई जो इसके फॉर्म है 18 तारीख से स्टार्ट होंगे और 8 जून तक एप्लीकेशन इसमें किए जाएंगे। ठीक है, इसमें फीस की बात करें तो जनरल OBC की 750 रुपए है, SC ST और EWS एक्स सर्विसमैन और ऑल कैटेगरी की जितनी भी वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपए इसमें एप्लीकेशन फीस देना है। ठीक है, ये फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से ही पे करना पड़ेगा और ऑनलाइन माध्यम से जो आप पे करेंगे उसकी जो रेसिप्ट है उसको आप अपने साथ में रखना, क्योंकि वो आपकी बाद में चेक होती है। एज की बात करें तो इसमें आपकी एज की गणना 1 मई 2026 तक की जाएगी। जनरल कैटेगरी की एज इसमें 18 से 27 साल होनी चाहिए, OBC की 18 से 30 साल और SC ST की 18 से 32 साल तक इसमें अगर आपकी एज है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप हमेशा कमेंट करते हैं कि मैक्सिमम एज 27 ही रहती है, आप तो देख लीजिए 32 साल तक SC ST वाले एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू आप अपनी एज देख लीजिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं OBC 30 साल, SC ST वाले 32 साल और जनरल वाले 27 साल, तो इसमें एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन होना आपका मैंडेटरी है। ठीक है, अगर आप UR और OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% होने चाहिए और उसके बाद अदर जो कैटेगरी है उनको 55% की रिक्वायरमेंट है, मतलब SC ST में अगर आप आते हैं तो उनको 55% नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, सैलरी की बात करें तो इसमें जब आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको पहले साल आफ्टर ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं, आपको 30,000 मिलेगा इन हैंड सैलरी और दूसरे साल 32,000 और तीसरे साल आपका 34,000। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेस में है, तो अब कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 3 साल बाद हमारा क्या होगा। तो 3 साल बाद आपको परेशान नहीं होना है, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, वैसे अगर आप 3 साल बाद अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो आपके पास सारे ट्रेनिंग्स आ जाएंगे, सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे, बेसिक एब्स्ट्रैक्ट स्कैनर DGR सारे कुछ हो जाएंगे और ये सर्टिफिकेशन जब आपके पास आता है किसी भी अच्छी एयरलाइंस में या फिर कहीं भी आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, और वैसे अगर आप चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रैक्ट 3 साल बाद आपसे भी पूछा जाएगा कि आप इस नौकरी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, अदरवाइज आप साइन मत कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपको निकाला नहीं जाता है, ये दिमाग से बाहर निकाल देना कि 3 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो मैंने आपको सैलरी बताया कि आफ्टर ट्रेनिंग, जब ये आपकी जो ट्रेनिंग्स होती है, मैं आपको ट्रेनिंग बता देता हूँ, इंडक्शन, रेगुलेटेड एजेंट, बेसिक एब्स्ट्रैक्ट और एट एयरपोर्ट पे जो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, एक्सरे और इनलाइन, इतनी ट्रेनिंग होती है। जब ये आप ट्रेनिंग पास कर लेंगे तब आपको ये वाली सैलरी मिलेगी, मगर जब तक ये ट्रेनिंग पास नहीं करेंगे उसके पहले आपको उसमें 15,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, एज ए स्टाइपेंड के रूप पे। ठीक, तो
तो इसमें जो ये ट्रेनिंग है नॉर्मल सी ट्रेनिंग होती है, उसे मोस्टली 90% बच्चे तो इनको पहली या दूसरी बार में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक अटेम्प्ट के लिए तो आपको AI क्लास के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी ट्रेनिंग कराई जाएंगी। ठीक है, इसमें दूसरा अटेम्प्ट अगर आपको, कई बच्चे होते हैं इससे दूसरे अटेम्प्ट के लिए बैठते हैं, मतलब पहले अटेम्प्ट में ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनको मतलब स्टाइपेंड उनकी घट जाएगी, उनको 10,000 रुपए मिलने लगेंगे, 5,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, दूसरा अटेम्प्ट आपको कंपनी फिर से दिलवाएगी, और 2 ही अटेम्प्ट इसमें मिलते हैं, तीसरा अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लीव की बात करें तो साल में आपको इसमें 18 PL, 12 SL, 9 CL और 2 ये RS पता नहीं क्या है मुझे नहीं पता, इस प्रकार की लीव मिलती। तो वही लगभग आपको 18, 12, 30, 9, 39, 40 से 45 छुट्टियां ये वाली हो गई, और 15 आपके नेशनल हॉलीडेज वो जो हो गए, दशहरा, दिवाली, गांधी जयंती जो होते हैं वो अलग से रहते हैं। ठीक है, तो साल में लगभग वही 45-50 छुट्टियां आपको मिल जाती है। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए इसमें आपको 10,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें आप अपने मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं विद फैमिली। तो 10,000 रुपए आपको कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए देगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और 6 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड, फोटो, फीस की रिसिप्ट जो मैंने आपको बताया था, सिग्नेचर, और अगर आपके पास NCC या कंप्यूटर का जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप उसको जरूर लगाएं, इसमें आपको थोड़ा बहुत छूट दी जाती है। ठीक है, मेडिकल में अगर आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है तो आप इसमें एप्लीकेशन ना करें। ठीक है, बॉन्ड, इसमें एक आप जब इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड देना है। तो ये जो बॉन्ड है आपको मतलब देना होता है, ये मतलब जब आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको पैसे नहीं देने होते, एक बॉन्ड देना होता है कि 1.5 लाख रुपए का आप बॉन्ड दे रहे हैं। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है, अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको 3 साल कम से कम नौकरी करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के पहले इस जॉब को छोड़ते तो आपको 1.5 लाख रुपए फिर पे करने पड़ेंगे। इसलिए इसमें जॉब आप तभी करें जब आप इसमें 3 साल तक नौकरी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बहुत भारी काम तो होता नहीं है, ये स्कैनर की वैकेंसी है, जो एयरपोर्ट में एक्सरे मशीन होती है उसको आपको चलाना होता है। ठीक है, जो सामान होता है उसकी स्कैनिंग करना होता है। ठीक है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। ये इसलिए बॉन्ड लिया जाता है क्योंकि कंपनी का इसमें पैसा लगता है, आप ये ट्रेनिंग कराने में बहुत पैसे खर्चा हो जाते हैं, मगर बच्चे क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और भाग जाते हैं दूसरी कंपनी में। इसलिए कंपनी ने बॉन्ड रख दिया कि अगर आप छोड़ के जाना चाहते तो जा सकते हैं, मगर फिर आपको ये बॉन्ड पे करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप 3 साल मिनिमम यहाँ काम कर सकते हैं तो ही आप ज्वाइन करें, अदरवाइज आपको ट्रेनिंग के बाद ये बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें छोड़ने का तरीका, एक नोटिस पीरियड होता है 3 महीने की, या तो आप सैलरी दे दीजिए या फिर आप 3 महीने का वहां पर नोटिस सर्व करिए, उसके बाद हम यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, 18 तारीख से इसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसका अप्लाई लिंक मैं डाल दूंगा, या फिर आप मतलब इसका मैं अभी ये ऑफिशियल जो करियर वेबसाइट उसका लिंक डाल देता हूँ। 18 तारीख को आप लोग चेक कर लेना, या फिर 18 तारीख को एक और मैं वीडियो बना दूंगा, तो उसके थ्रू आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वेट कीजिए 2-4 दिन। आज क्या तारीख है, 15 तारीख है, 14 तारीख है, 4 दिन बाद आज से 18 तारीख से इसके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। ठीक है, बाकी इसके नोटिफिकेशन के लिए आप देख लीजिए, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, 4 दिन है, सोच समझ लीजिए, दिमाग का है तो 18 तारीख के बाद आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। वैसे जॉब बुरी नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एविएशन सेक्टर में आना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इतना कोई इसमें बहुत बड़ा फंडा नहीं है। ठीक है, जितनी चीज़ें आपको सुनने में कठिन लगती है उतनी वैसे है नहीं, क्योंकि सरकारी कंपनी है, बट कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जॉब रहती है इसमें। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है AI क्लास, उसमें ही आपको जॉब करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।